नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बहस बिहार की के इस खास डिबेट में आपका स्वागत है। और बिहार विधानसभा के चुनाव में तकरीबन 1.25 साल का वक्त बचा है, पर सियासी पार्टियां कहां समय का इंतजार करती है। महीनों पहले से ही सियासी गुणागणित का फॉर्मूला ढूंढा जाने लगा है और इसी फॉर्मूले में जो सबसे ताजा है वो है लालू प्रसाद का कुशवाहा जाति पर लगातार दिया जा रहा बयान, जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। शुरुआत गुरुवार को जगदेव बाबू की पुण्यतिथि के मौके पर आरजेडी के उस पोस्ट से हुई जिसमें जगदेव बाबू का नाम जगदेव प्रसाद कुशवाहा लिखा गया। आमतौर पर जगदेव बाबू ही लोग उन्हें कहते आए हैं। आरजेडी के इस पोस्ट को पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रिपोस्ट कर दिया और अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने कुशवाहा जाति को भाई भाई बताया। कहा, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, एकजुट होकर मजबूती दिखानी होगी। अब इस बयान को लालू प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स अकाउंट पर रिपोस्ट कर दिया। लालू प्रसाद के पोस्ट के बाद ही सियासत गर्मा गई है। बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले जिस अंदाज में कुशवाहा जाति को साधने की कोशिश आरजेडी की ओर से हो रही है, उससे एक ही सवाल उठता है कि क्या कुशवाहा समाज लालू प्रसाद की सुनेगा। और देखिए, हम आपको इस चर्चा में ले चले। सबसे पहले शुरुआत में आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको बताएं तो अनामिका सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चितरंजन गगन जी, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष वर्धन, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अरविंद निषाद जी, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मैं चर्चा करूं आज के इस डिबेट में। हमारे बड़े पैनल के साथ हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले, शुरुआत करने से पहले, जिस कुशवाहा जाति को लेकर आरजेडी डोरे डाल रहा है, उसी जाति के 2 बड़े नेताओं के बयान पहले आपको सुनाते हैं। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना है, पहले आप ये सुन लीजिए। कुशवाहा समाज जो है ये राजद परिवारवादी का शिकार नहीं होगा। कुशवाहा समाज, ये जो लालू जी का जो कुशवाहा प्रेम है, ये चुनावी ढकोसला है और लालू कुशवाहा समाज बिल्कुल रूप से समझती है, जानती है राजद के चरित्र के बारे में। समझाने की जरूरत नहीं है। लालू जी की वही स्थिति है जो एक कहानी है कि एक शेर आदमी के खून का प्यासा था, तो जब तक जवानी थी उसके लोगों को पकड़ करके और खून पी जाता था। तो पहले ताकत से करता था, अब लोगों को लालच लोभ देख कर करने लगा। तो लालू जी जब ताकत में थे तो जो करते थे बिहार के लोगों को मालूम है। आज जब बूढ़े हो गए हैं तो लालच देना चाहते हैं और लालच देकर बुला करके पास में फिर वही करेंगे जो पहले उन्होंने किया था। तो अब उनकी इस बात में कोई नहीं आने वाला है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चितरंजन गगन जी, आपसे ही इसकी शुरुआत करते हुए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि यादव और जो है और जो कुशवाहा है वो भाई भाई हैं, अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो सवाल यही है कि लड़ाई आखिर किस बात की थी? नहीं, देखिए, तेजस्वी जी जो कहे तो कुशवाहा जाति जो है सो शुरू से उसमें समाजवादी विरासत जो आप देख रहे हैं, तो समाजवादी विरासत के वाहक के रूप में कुशवाहा समाज की पहचान रही है। और कुशवाहा समाज को जिस जंग से राष्ट्रीय जनता दल ने सम्मान देने का काम किया है, पहले भी जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय आप देख लीजिए कि जिस जंग से कुशवाहा समाज के लोगों को सत्ता और शासन में एक भागीदारी देने का काम किया। और आज भी आप देख लीजिए कि जो संसदीय दल के हमारे नेता हैं अभय कुशवाहा जी, कुशवाहा जाति से आते हैं। और इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि जो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है उसमें राजद का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा है। और महागठबंधन से भी आप देखिएगा तो हमारे कुशवाहा उम्मीदवार कई जीते हैं और दूसरे जगह भी जो रहा है। तो क्योंकि अब तक नीतीश जी जो हैं वह लव कुश का नारा देकर जिस जंग से कुशवाहा को ठगने का और बिगड़ाने का काम किया, लेकिन सही में हिस्सेदारी उसको
उनके द्वारा नहीं दिया गया। आज भले ही उपेंद्र जी का आप स्टेटमेंट सुना रहे थे या उमेश कुशवाहा जी का, लेकिन उमेश कुशवाहा जी भी राजनीतिक पहचान उनको राष्ट्रीय जनता दल में ही मिली। राष्ट्रीय जनता दल से ही उमेश कुशवाहा जी की पहचान बनी। उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी समता पार्टी को बनाने में, जो जनता दल यू आज है वह पहले समता पार्टी के रूप में। आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ चितरंजन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने कुशवाहा समाज को हमेशा से सम्मान दिया है और उनकी भागीदारी भी आपकी पार्टी में रही है। तो फिर सवाल यही कि फिर लड़ाई किस बात की है? आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहे थे तेजस्वी यादव की अब हम लोग भाई भाई बनकर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग तो भाईचारा के पोषक हैं। हम किसी के बीच में लड़ाई नहीं चाहते हैं। हम जो है सो सबको जोड़ने में विश्वास रखते हैं। अच्छा, हम ठीक है। चलिए मैं आपसे और इस पर आगे चर्चा करूंगी। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं और लालू प्रसाद यादव ने भी उस पोस्ट को रिपोस्ट किया, यानी कि एक तरीके से लालू प्रसाद भी समर्थन दे रहे हैं कि अब लड़ाई नहीं करनी है, एकजुट होकर रहना है। आपको लगता है कि लालू प्रसाद की बात सुनेंगे कुशवाहा समाज के लोग? शिप्रा, जब ये किसी भी जाति की बात करते हैं तो मैं कहना चाहती हूँ बहुत मजबूती के साथ कि नहीं कोई भी नैतिक सामाजिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार की जाति विशेष की बात करें। कुशवाहा तो बहुत दूसरी बात होगी। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ, क्या ये यादवों के लिए ईमानदार है? इन्होंने MY समीकरण के नाम पे बिहार के मुसलमानों को हमेशा ठगा। जब बात आती है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे व्यक्ति को ये नहीं भेजते हैं सदन में, किसी भी विधानमंडल में नहीं, और हरियाणा से एक व्यक्ति को लाकर जो इनके पैसे का सारा सिस्टम देखता है उसको यहाँ पर वो पद देते हैं, उसको सदन में भेजते हैं और ये बात करते हैं। इनके लिए बात है अगर जाति की तो पहले यादवों के लिए ईमानदार हो जाए। कुशवाहाओं की चिंता ये छोड़ दें, कुशवाहा अपनी चिंता स्वयं कर लेंगे। कुशवाहाओं के बहुत वरिष्ठ, बहुत मजबूत और जिम्मेदार नेता बिहार में है। कुशवाहाओं की इन्हें आवश्यकता नहीं कि कुशवाहाओं के विषय में सोचें, पहले उन यादवों के विषय में सोचें जिनको इन्होंने हमेशा अपनी जागीर समझ के इस्तेमाल किया। और आप देख लीजिए, खुद का बेटा डिप्टी CM होता है, एक बेटी मीसा होती है, तीसरी सिंगापुर से जाके लड़ाई जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी होते हैं। किस मुंह से ये जाति की बात करते हैं? और कुशवाहा समाज बहुत ही प्रबुद्ध समाज है जिसने कभी भी ये नहीं सीखा है कि वो अपनी लठैती के दम पर और समाज में कोई काम करे। उसने ये सीखा है कि किस तरह से खेती करके, किस तरह से पढ़ाई लिखाई करके और किस तरह से बिहार की समृद्धि और विकास में योगदान दे सकते हैं। अभी ये बात कर रहे थे, किस किस की बात करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी को अभी NDA गठबंधन ने सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, डिप्टी CM का पद दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे जदयू के जो अध्यक्ष हैं वो कुशवाहा हैं। तो ये कुशवाहाओं के विषय में क्या समझते हैं कि आप भावुक अपील करेंगे जैसे आपने यादवों के साथ की और कई दशकों तक आप उनको उपयोग करते रहे, इस्तेमाल करते रहे? तो कुशवाहा उस तरह से इस्तेमाल नहीं होंगे, अपना समय भूल जाते हैं ये, जब इन्होंने हर यादव को ये सिखाया कि गांव में रहने वाले भी हर दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ आपको बुरा करना है क्योंकि इन्हें अपनी सत्ता स्थापित करनी थी। ये किसी के भी नहीं है शिप्रा, ये यादवों के भी नहीं है और ये मुसलमानों के भी नहीं है। चलिए, इसका जवाब चितरंजन जी से मैं लूंगी। चितरंजन जी, जो अनामिका जी कह रही हैं, सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि आप तो यादवों के भी नहीं है, यादव को भी उच्च सम्मान नहीं मिलता है आपकी पार्टी में। नहीं, अनामिका जी क्या बोलेंगी जिनका जो है सो बुनियाद ही डिवाइजन रूल रहा। अब वे क्या बोलेंगे? अनामिका जी बोल रहे थे कि सम्राट चौधरी जी को सम्मान दिया। सम्राट चौधरी जी की राजनीतिक उत्पत्ति कहाँ से, राजनीतिक पहचान उन्हें कहाँ से मिली? और आज जैसे जब सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाए भाजपा, तो क्यों नहीं संभाल के रख पाए आप सम्राट चौधरी जी को? आप सुन लीजिए, आप बोल रही थी, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। और उसके बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव में कुशवाहा ने रिजेक्ट कर दिया भाजपा को, तो उसके बाद में देखिए जो दूध की मक्खी की तरह अध्यक्ष पद से हटा दिए। और जो सो तो कहाँ आप सम्मान दिए कि आपने तो जो है सो आपको वोट नहीं अगर मिला कुशवाहा को, तो आप इसीलिए आप अध्यक्ष बनाए थे सम्राट चौधरी जी को। और सम्राट चौधरी जी की पहचान कहाँ से बनी? सम्राट चौधरी जी को जो है सो लालू जी के विद्यालय से ही जो है सो ट्रेनिंग लेकर निकले हैं। चलिए ठीक है चितरंजन जी, आप जो पॉइंट्स कह रहे हैं उसके जवाब मैं अनामिका जी से लूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अरविंद निषाद जी JDU से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अभी जो लालू प्रसाद यादव है या फिर RJD है, काफी चिंतित है कुशवाहा समाज को लेकर, तो आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है? ठीक ही तो है, वो साथ लाना चाह रहे हैं सबको। देखिए, नारा तो बहुत अच्छा गढ़ा है, नारा सुनने में अच्छा भी लगता है। माननीय आलोक कुमार मेहता जी के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता में कल की यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी। तो यह नारा देने के पहले
आलोक मेहता जी पुराने नेता हैं, जनता दल से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आज तक वो लड़ रहे हैं। इनको कम से कम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में इनको लाना चाहिए था। अगर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में इनको नहीं लाते हैं तो आज यह घोषणा, कल ही यह घोषणा कर देते कि हम आलोक मेहता जी के नेतृत्व में, कुशवाहा समाज के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे, यादव भाई भाई रहेंगे, हम कुशवाहा भाई के पीछे रहेंगे। तो इन्होंने तो ऐसा घोषणा किया नहीं है ना। ऐसी कोई घोषणा तो लोक लुभावन नारों और लोक लुभावन गाथों के लिए राष्ट्रीय जनता दल आगे आने वाले दिनों में भी याद की जाएगी, जैसे 15 वर्षों के शासन के लिए आज लोग उनको याद करते हैं। आखिर पारिवारिक आरक्षण करने वाली पार्टी में कोई स्पेस दूसरे समाज के लिए बचा है क्या? 97 जुलाई 97 से राष्ट्रीय जनता दल आज तक बनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लालू जी हैं। ठीक ही चितरंजन गगन साहब ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में उत्पत्ति फला फला की हुई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी विचारधारा में कभी परिवारवादी राजनीति का आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। समाजवादी राजनीति में। लेकिन यहाँ क्या है, सारे परिवार के लोग ही एकल पद पर, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्रीमती राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू यादव, विधायक तेज प्रताप यादव, और यादव समाज में पढ़े लिखे नौजवान नहीं हैं। आज की तारीख में जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, 30, 35, 40 यादव टाइटल वाले लड़के क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में टॉप कर रहे हैं यादव कम्युनिटी के बच्चे। बिजनेस मैनेजमेंट में यादव कम्युनिटी के बच्चे टॉप कर रहे हैं। राजनीति में भी एक से एक धुरंधर यादव कम्युनिटी के बच्चे हैं, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिलता है राष्ट्रीय जनता दल में। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के आएंगे तो तेजस्वी जी उनके आगे बौने साबित हो जाएंगे। तेजस्वी जी की क्या डिग्री है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यह पार्टी सिर्फ लोक लुभावन नारों से आगे बढ़ना चाहती है। कमजोर समाज के लोगों को पार्टी में कोई वैधानिक अधिकार देना नहीं चाहता है लालू परिवार। क्योंकि लालू परिवार कमजोर समाज के लोगों को आगे जिस जमाने में ये लाए थे। 10 सेकंड और किसी जमाने में लालू जी ने कुशवाहा कम्युनिटी और अन्य गरीब समाज के लोगों को कुकुट की संज्ञा दी थी। प्रदेश का लोग भूल गया है। कुकुट किनको कहा था? राजद को आज बताना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को बताना पड़ेगा कि कौन किसको लालू जी ने कुकुट कहा था। अभी चितरंजन जी बताएंगे। चितरंजन जी आप चितरंजन एक मिनट। चितरंजन गगन जी हमारे पुराने मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। जनता दल में भी ये रहे हैं। अच्छा। कुकुट इनके समय में कहा गया, ये इसके गवाह हैं, पूछिए। चलिए मैं इनसे उत्तर छानना चाहता हूँ आज। चितरंजन जी, वो लोग कह रहे हैं कि पहले तो सम्मान मिला नहीं जब सरकार थी आप लोगों की। आदर के साथ मैं इनका बड़ी आदर करता हूं, हमारे बड़े भाई हैं। ये बहुत ही सम्मानजनक शब्दों में आज उत्तर देंगे। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। जनता दल यू भाजपा के साथ रहते रहते भाजपा के सब गुण अपने में एडॉप्ट कर लिया है। जैसे भाजपा जो है हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। चितरंजन भाई, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप अपनी भाषा शैली सुधार लीजिए। आपको मौका नहीं मिला है चितरंजन बाबू, आपको मौका नहीं मिला है। आपको अब तक मौका मिल जाना चाहिए। राजद में आपको अब तक मौका मिल जाना चाहिए था। अरे पिछले 32 वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ। 32 वर्षों तो मैं देख रहा हूँ। अब अरविंद जी हमको जवाब देने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मुझे ये बुरा लगता है कि आप जैसे लोग आज तक प्रवक्ता के पद पर हैं। जनता दल में आखिर नीतीश जी क्यों मुख्यमंत्री हैं? देखिए, परिवार संघर्ष राजनीति संघर्ष नहीं होता है। अगर कोई कहता है तो यह केवल संघर्ष कि विधायक बनाती है जनता, नेता चुनता है विधायक। तो जो जिसकी जन स्वीकार्यता है, जनता के बीच में जिसकी लोकप्रियता है, जिसके बातों पर लोगों का भरोसा है,
जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता तो विधान है। परिषद में अब कौन है या- नेता या- प्रतिपक्ष? या- विधान या- परिषद में आप नेता किसी को- प्रतिपक्ष कौन है? चलिए ठीक है, देखिए परिवारवाद विधान पर परिषद में हम नेता एक बार फिर प्रतिपक्ष से कौन है? डिबेट कर लेंगे। अरविंद जी हमारे साथ अब- स्नेहाशीष जी नहीं, भी जुड़े हुए नहीं, हैं। ये कांग्रेस सवाल है सहयोगी हैं, शिप्रा जी, उनसे भी शिप्रा जी, ये reaction सवाल लेते है हैं। जी शिप्रा जी, ये सवाल है जाति का सवाल और जाति नहीं, या- जाति को या- जोड़ या- खसका एक एक देने करके का राजद अरविंद जी ने मैं बात आती की। हूँ आपके नाम पॉइंट गिना पर, आपके देता सवाल हूँ। पर मैं आती हूँ। उसका जवाब हम चितरंजन जी से लेंगे भी, उस सवाल का जवाब। लेकिन पहले एक बार स्नेहाशीष नहीं, वर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार रिएक्शन ले लें। हमारे बड़े आपकी भाई आपकी निरुत्तर सहयोगी हैं। है आरजेडी, आप कुशवाहा समाज और यादव समाज को साथ लाने की बात कही जा रही है, आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? देखिए, स्नेहाशीष सबसे जी। बड़ी बात यह है कि अभी तक यादव और मुसलमानों की पार्टी कहने वाले लोग आज अगर कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन के साथी के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसमें दर्द होने की बात ही नहीं थी। सबसे पहली बात, इस पे तो विवाद की कोई जड़ बात ही नहीं। राजनीति होते क्या है, लोगों को जोड़ने की कला है। लोगों को जोड़ते हैं, उन लोगों को उनका अधिकार दिलाते हैं, इसी की लड़ाई है। और यहां पे सीधे सीधे बात है कि अगर राजद में एमवाई समीकरण की बात लोग करने वाले लोग आज उसमें कुशवाहा को ऐड होते देख रहे हैं, उसके साथ और भी दलों को जातियों को ऐड होते देख रहे हैं, तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है? क्या किसी के एकाधिकार है किसी का कुशवाहा जाति पे? क्या किसी का एकाधिकार हो गया है पूरी तरीके से सामाजिक स्थितियों पे, परिस्थितियों पे, जातियों पे? इस चीज को समझने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी जात पात की राजनीति की नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेके चलने की राजनीति की है। वो ये कह रहे हैं कि यादव समाज को भी उचित स्थान नहीं मिलता है आपके आरजेडी की पार्टी में, तो आप कुशवाहा समाज को क्या देंगे? वो तो ये कह रहे हैं। चार लोग चुनाव जीत के गए लोकसभा में, कौन अभी सदन का नेता है? ये जवाब देने वाली चीज है, ये बताने वाली चीज है, ये सोचने वाली चीज है कि उस समाज को अगर आप हाशिए पर रखवाना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हमने बना दिया, हमने डिप्टी सीएम बना दिया, और अगले दल ने अगर कुछ कार्य कर दिया, तो इस पर दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको तो चाहिए खुले दिल से स्वागत करने के लिए कि उस समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कवायद में राजद भी शामिल हो गया। इसमें क्या दिक्कत आने वाली बात थी? ठीक है अरविंद जी, ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप यादव समाज के जो लोग हैं वो भी कुशवाहा समाज को साथ ला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का जो ऐतिहासिक चरित्र रहा है आजादी के आंदोलन के बाद और आजादी के बाद 55 वर्षों तक केंद्र में और मोटा मोटी 55 से 60 वर्षों तक राज्यों में जिस पार्टी ने शासन किया और शासन का क्या चरित्र था, यह प्रदेशवासी जानते हैं। और किस प्रकार ये कांग्रेस का ही चरित्र था कि आज सबको बोलने का अधिकार मिल गया है। ये चरित्र ही था कांग्रेस का, यही चरित्र ऐसे था करेंगे कि आज ठीक है स्नेहाशीष जी, आप जब बोल रहे थे तो अरविंद जी नहीं बोल रहे थे, एक एक करके सर, ऐसे आवाज नहीं आएगी आप लोग को, और ये बहस कोई समझ भी नहीं पाएगा। प्लीज आप एक एक करके बात कीजिए सर। तो इस आज श्री राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अच्छा है, हमारे नेता ने उनको समझाया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, तो राहुल गांधी जी अच्छे एक शिशु की तरह समझ गए और शिशु की तरह व्यवहार करते हुए मैं इनके शब्दों का विरोध करता हूँ। ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करना चाहिए। निशांत साहब, अरविंद साहब, बचिए बचिए। कौन शिशु है, कौन बुद्धि से शिशु हो रहा है, किसके हरकत शिशु वाले दिख रहे हैं, वो सबको दिख रहा है, पूरे प्रदेश की जनता को। ये अरविंद जी बोलने से पहले वो बताता है पिछलेपन का आप पंचायत और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या क्या साबित करना चाहते हैं? कौन गप्पू बन के बिहार में घूम रहा है, कौन अल्टा पलटी कर रहा है, वो समझने की जरूरत है। उठा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जाति पूछी जाए सबसे, तो जाति की बात तो कर ही रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्य है शिप्रा जी, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब उनको समझाया और बताया कि जाति जनगणना देश में कितनी आवश्यकता है, तो आज कह रहे हैं देश क्यों नहीं नीतीश जी साथ आ जा रहे हैं? क्यों नहीं साथ में आके रह गए? और क्यों नहीं वो लड़ाई कर रहे थे? क्यों नहीं वो जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? किस मुद्दे पे जाके शामिल हो गए भाजपा के साथ? बताएं। आज नीतीश जी भाजपा के साथ नहीं हो रही है देश में, बताएं इस बात को। जातीय जनगणना
जदयू का स्टैंड क्या है आज के डेट क्यों में? नहीं? जो बताइए। सवाल जाति सर, यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं जदयू वाली राजनीति करने वाले आप लोग को लोग दिख अब रहा है। क्यों जाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने ऐसे देश बयान की दिया? हर एक जनता को खैर चलिए देखिए, वोट दिया ये है। बहस जो है वो चलती रहेगी और क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव जो है अगले साल होने हैं, तो ऐसे में आप लोग सब अब अपने हिसाब से रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से अभी बिहार में जाति को लेकर सियासत की जा रही है और जाति को साधने की कोशिश की जा रही है ताकि गोलबंदी के साथ रणनीति बनाते हुए सभी पार्टियां आगे बढ़े, और ऐसे में फिलहाल कुशवाहा जाति को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।